अंशिका चौधरी है और मैंने ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और वो भी टीसीएस में जॉब करते हुए। ओके। एंड मेंस में सबसे बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स जीए होता है। या मेरे लिए भी जीए ही था। तो यस। मैंने उसको ओवरकम करने के लिए स्मार्ट कीड़ा फॉलो किया है। एंड अच्छा स्मार्ट अच्छा कीड़ा ने अच्छा। मेरी रियली बहुत हेल्प की है। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स यही कह रहे थे कि स्मार्ट कीड़ा को। तो यस ये यस। स्मार्ट कीड़ा आपको स्मार्ट पॉइंट्स के नीचे लिख के देता है हाँ कि हाँ। कौन है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं मोबिन स्वागत करता हूं आप सभी का स्मार्ट कीड़ा के इस यूट्यूब चैनल पे। सो आज अगेन हमारे साथ जुड़ी हैं एक बहुत ही बेहतरीन शानदार कैंडिडेट अंशिका चौधरी, जिन्होंने रिसेंटली अभी क्वालिफाई किया है आरआरबी पीओ 2025। So today we'll be celebrating her success, and along with it, we will be trying to learn maximum things from her experience जो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपना जो वक्त बिताया है उसमें से। सो हाय अंशिका, कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन के बाद? बताइए थोड़ा। हेलो सर। एक्चुअली सर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आरआरबी पीओ में सिलेक्शन इज लाइक अ ऑफिसर लेवल जॉब। सो बहुत यस। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, सबके बहुत सारे कॉल्स आए हैं सबके, तो बहुत खुशी हो रही है। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो लेट अस बिगिन विथ योर इंट्रोडक्शन अंशिका, है ना? आप थोड़ा अपने बारे में भी बताइए सभी को, एंड अपने फैमिली के बारे में भी बताइए। ठीक है। ओके। या सर मेरा नाम अंशिका है और अंशिका चौधरी है और मैंने ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और वो भी टीसीएस में जॉब करते हुए। अच्छा। वाह। तो ग्रेट। हाँ, तो सर मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी में। मेरी ओके फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से हूँ मैं और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। ओके ओके। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है? मतलब एग्जैक्टली आपने बताया आप टीसीएस में थी, मतलब विच इज़ रियली अ गुड थिंग, है ना? तो आप थोड़ा बताइए अपना बैकग्राउंड के बारे में भी, देन वील बी मूविंग टू द प्रिपरेशन पार्ट। ओके। सर मैं एकेडमिकली बोलूँ तो मैं स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से। मैंने अच्छा ही परफॉर्म किया है। मेरे 10th ग्रेट में भी 10 सीजीपीए थे एंड ग्रेट। 12th में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो एकेडमिकली मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, और आपके फैमिली में आपके फादर वगैरह एग्जैक्टली क्या करते हैं? सर मेरे फादर प्राइवेट जॉब में हैं, तो ओके। एंड मम्मा हाउस वाइफ है। एंड मेरा एक छोटा भाई है, वो भी इंजीनियरिंग ही कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने अपना ग्रेजुएशन एग्जैक्टली कब फिनिश किया? मैंने 2023 में किया था ओके। ग्रेजुएशन और उसके बाद मैंने 2 इयर्स बिल्कुल अपना टीसीएस में ही दिया है। फिर अच्छा। मैंने अभी ही टीसीएस को रिजाइन किया था। ओके अक्टूबर ओके। या 30 अक्टूबर को ही मैंने टीसीएस को रिजाइन किया है। सो एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, आपका एट दैट टाइम गोल किया था? और एग्जैक्टली व्हेन एंड हाउ यू गेट गोट ए आइडिया अबाउट एंटरिंग इनटू दिस बैंकिंग एग्जाम फील्ड एंड मेकिंग योर करियर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड? ओके। सर मैं टीसीएस में थी तब मुझे टीसीएस में रह के समझ में आया कि मेरा प्योर टेक्निकल में इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मुझे पीपल अच्छा। ओरिएंटेड जॉब चाहिए थी, मैं ओके टेक्निकली नहीं जाना चाह रही थी। ओके तो ओके। मैं ऐसे ही अपना यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक यूट्यूब पे आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिखा। एंड अच्छा। मैंने उस इंटरव्यू को देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि ये इंटरव्यू तो मैं भी क्रैक कर सकती हूँ अगर ओके। मैं इसकी पढ़ाई कर लेती हूँ तो। हाँ तो बस ग्रेट। वहीं से मेरा इंटरेस्ट पड़ा और मैंने इसकी तैयारी शुरू की। ओके ओके, तो आपने तुरंत तैयारी फिर स्टार्ट कर दी है ना, ज्यादा कुछ सोचा नहीं फिर? ग्रेट नहीं, ग्रेट हाँ। ग्रेट। सो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की होंगी तो हर स्टूडेंट्स को चैलेंजेस फेस होते हैं, है ना? तो आपके पर्टिकुलरली प्री एंड मेंस को अगर हम की बात करें अगर, तो उसमें क्या चैलेंजेस रहे थे एंड आपने उसको कैसे ओवरकम किया, कैसे टैकल किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर प्री में तो टाइम को सबसे ज्यादा टाइम एक चैलेंज होता है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। एग्जैक्टली तो वो एग्जैक्टली। सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने जितने मॉक्स लगा सकती थी मैंने उतने मॉक्स लगाए, बहुत प्रैक्टिस की। ओके। एंड मेंस में सबसे बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स जीए होता है। या मेरे लिए भी जीए ही था। तो यस। मैंने उसको ओवरकम करने के लिए स्मार्ट कीड़ा फॉलो किया है। एंड अच्छा स्मार्ट अच्छा कीड़ा ने अच्छा। मेरी रियली बहुत हेल्प की है। मतलब ओके। मेरे इंग्लिश के बाद सबसे ज्यादा स्कोर जीए में ही है। एंड ओ ऑल क्रेडिट ग्रेट गोज टू ग्रेट स्मार्ट कीड़ा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आपने अपने प्री एंड मेंस के बारे में तो बताया, लेकिन थोड़ा पर्सनल आपका कोई ऐसी डिफिकल्टीज जो आपने फेस की हो, जो आप बताएं जिससे लोग रिलेट कर पाएं, और उनकी लाइफ में उनकी प्रिपरेशन में भी अगर इस टाइप की कोई डिफिकल्टीज आती है तो दे कैन बी मेंटली बी प्रिपेयर्ड कि कैसे उनको टैकल करना है ना? और दूसरी एक बात उसके साथ आप ये भी बताइएगा कि जैसे प्रिपरेशन जो होती है
वो कुछ टाइम तक चलती है, लंबी चलती है कि यूजुअली 1 साल की तो सबकी चलती होती है, कि कुछ सम स्पेंड 2 years और इवन मोर देन 2 or 3 years। तो उस टाइम जब आप डिमोटिवेट फील करते हो, तो हाउ यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। ओके। सर, अगर प्री और मेंस के अलावा हम चैलेंजेस देखें तो बीइंग अ गर्ल सबसे ज्यादा चैलेंज होता है मैरिज प्रेशर। लड़की यस, हूँ तो यस, शादी का प्रेशर होता है घर पे कि बिल्कुल। आपकी एज होती जा रही है, आपको यस। शादी है करनी है। देन आई हैव गिवन एसबीआई क्लर्क एग्जाम्स आल्सो एंड एसबीआई पीओ एग्जाम्स आल्सो। ओके, तो ओके, उनमें क्लर्क तो मेरा प्री क्लियर हो चुका है, ओके। बट अभी मैं मेंस के रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, और पीओ मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो वो अच्छा। एक लगा था कि यार डिमोटिवेट हुई थी मैं थोड़ा कि ये क्या हो रहा है जी, जॉब के जी, साथ, जी, क्या मैं जी। सच में कर पाऊंगी। बिल्कुल, बट बिल्कुल। इससे मैंने ओवरकम करने के लिए अपने आप को बहुत मोटिवेट किया है। मैंने हमेशा यूट्यूब पे मोटिवेट वीडियोस रखे देखे हैं, अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखा है जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। यस, और यस। दूसरी चीज सर, जो 2 साल 3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि जस्ट ट्राई एंड यू विल डेफिनेटली सक्सेड इन योर लाइफ। प्लीज यस, किसी के यस। बोलने से स्टॉप नहीं होइए। आपको आपको अगर कोई डिमोटिवेट कर रहा है, आप उनसे कट ऑफ कर लीजिए। यस, बहुत मेहनत कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने से सब कुछ होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क, है ना। यस सर। सो थोड़ा सब्जेक्ट पे हम अब एंटर होते हैं, लाइक जैसे कि आपने बताया कि आपका जीए बहुत अच्छा रहा है ना, आफ्टर योर इंग्लिश। तो यस सर। थोड़ा स्टूडेंट्स को बताइए कि आपने जनरल अवेयरनेस को एग्जैक्टली कैसे फॉलो किया। क्या आप वीडियोस पे रिलाई करती थी, या पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ती थी? बिकॉज देखिए अंशिका, बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो तो लोग क्या है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके प्रैक्टिस करके क्रैक कर लेते हैं, है ना। लेकिन यस जीए इज समथिंग लाइक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है सभी लोगों के लिए, एग्जैक्टली व्हेन टू स्टार्ट, हाउ टू कवर ऑल दीज थिंग्स। एंड इसके बाद भी ये रहता है कि अब रिटेन नहीं हो रही है चीज़ें, है ना। तो थोड़ा आप पहले अपने बारे में ये बताइए कि आपने जीए को कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप, कि आप डेली बेसिस पे करती थी या प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करती थी, या कैसे ओके। करती थी हाँ। एग्जैक्टली? ओके। सर, जीए के लिए मैं भी बाकी की तरह सबसे पहले बहुत कंफ्यूज थी। मैं इस चीज को लेके कंफ्यूज थी कि मुझे जीए के लिए कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए। एग्जैक्टली। फिर मैंने यूट्यूब पे सब टॉपर्स के वीडियो देखे। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ने मुझे यही सजेस्ट किया, मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपर्स यही कह रहे थे कि स्मार्ट कीड़ा को फॉलो करो। तो मैंने सोचा कि मुझे स्मार्ट कीड़ा का सब्सक्रिप्शन लेके देखना चाहिए। हाँ, आई हाँ। हैव टुक स्मार्ट कीड़ा सब्सक्रिप्शन। मैंने डेली करंट अफेयर्स नहीं किए, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के बाद ही किए हैं, क्योंकि मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जॉब के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स भी कर पाऊं और बाकी सब चीजें भी कर पाऊं। ओके, तो मेरा आईबीपीएस पीओ प्री भी क्लियर था। तो ओके, उसके बाद मैंने स्मार्ट कीड़ा का सब्सक्रिप्शन लिया था, और इसके बाद मैंने अगस्त से मैगजीन्स प्रिंट करवाना शुरू कर दी थी सब्सक्रिप्शन लेके। ओके। और मैंने मंथली मैगजीन्स पे रिलाई किया है। अच्छा, मैंने आपने मंथली मंथली से मैगजीन्स पढ़ा को, तो है ना, ओवरऑल। यस ओके, सर, मैंने स्मार्ट किया कि मंथली मैगजीन्स को फॉलो किया है, एंड ओके। मैंने एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ईच मंथली मैगजीन को रिवाइज किया है अच्छा, एग्जाम से अच्छा। पहले। यस, तो यस। अगर आपको रिटेन में दिक्कत हो रही है, तो हम्म। आई वुड से कि आप रिवाइज करिए, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करिए, क्योंकि वो आपको अपने आप रिटेन होगा। हाँ। एंड एग्जाम्स में, टू बी ऑनेस्ट, मैंने 23 क्वेश्चन किए थे अटेम्प्ट, उसमें से मेरे सिर्फ 2 रॉन्ग, क्या सिर्फ बात दो है! रॉन्ग, एंड मेरे वेरी स्कोर गुड। 20.5 आए हैं। यस, यस, यू हैड रियली अ नाइस एक्यूरेसी, है ना। और यस सर। ये एक्यूरेसी आती है आपके ओनली रिवीजन से, राइट। डिविजन सर। जितना आप डिविजन भी रिवीजन किया करते था। हैं उतना ज्यादा आपको रिटेन होता है, और कोई इसमें यस रॉकेट सर। साइंस नहीं होता है जीए में, है ना। न्यूज़ यस तो सर, आपको सब रिवीजन। जगह से मिल ही जाती है। लेकिन आपको स्मार्ट कीड़ा की जो पीडीएफ्स हैं, वेदर इट इज डेली पीडीएफ, वीकली और मंथली, जो फॉर्मेट होता है वो सेम रहता है ना। जो ऊपर यस सर। पैराग्राफ दिया हुआ यस रहता है, देन नीचे स्मार्ट पॉइंट्स होते हैं। तो स्मार्ट थोड़ा पॉइंट्स होते आप हैं। अपनी जो स्टडी है जीए की, उसको ब्रेक डाउन कीजिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप पहले क्या पढ़ती थी, फिर रिवीजन के लिए क्या ओके। पढ़ती थी, डायरेक्टली यू ओके। यूज टू स्टडी फ्रॉम स्मार्ट पॉइंट्स, और यू यूज टू स्टडी फर्स्ट पैराग्राफ्स एंड देन मूविंग टू द स्मार्ट पॉइंट्स। ओके। सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पैराग्राफ्स को पढूं, क्योंकि ओके। मैंने प्री के बाद ही मेंस के लिए तैयारी की थी। तो मैंने स्मार्ट पॉइंट्स पे रिलाई किया था। मैंने स्मार्ट पॉइंट्स को पूरा पढ़ा था, और जो मुझे लग रहा था कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आ सकती है, मैं हम्म। मॉक टेस्ट देती थी, वो अगर न्यूज कवर हो रही है तो मैं स्मार्ट कीड़ा से उसको पैराग्राफ भी पढ़ लेती थी। ओके, बट ओके। मोस्ट ऑफ द
थिंग्स के लिए मैं स्मार्ट पॉइंट्स पे रिलाई किया है। ओके। और स्मार्ट पॉइंट्स के नीचे जो उसके बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मुझे याद है आरआरबी पीओ में क्वेश्चन आया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। तो यस ये यस। स्मार्ट कीड़ा आपको स्मार्ट पॉइंट्स के नीचे लिख के देता है हाँ कि हाँ। कौन है। तो हम्म। वो आप वहां से पढ़ सकते हैं जो और वो काफी ब्लू हेल्पफुल पॉइंट्स रहा। होते हैं है ना, लास्ट में जो दिए हुए यस रहते सर। हैं, जो स्टैटिक फैक्ट्स होते यस हैं रिलेटेड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रीज या स्टेट्स, जो भी न्यूज में आता है उसके रिगार्डिंग, राइट। यस सर। तो यू यस मीन सर। टू से कि आपने डायरेक्टली स्मार्ट पॉइंट से पढ़ा, है ना, विच इज यस सर। स्मार्ट रियली पॉइंट। बिग थिंग, बिकॉज जीए यस में सर। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है अंशिका, बच्चों का, वो ये होता है कि इतनी बड़ी बड़ी लेंथी न्यूज को कैसे पढ़ा जाए और याद किया जाए, है यस। ना। और जैसे कि हमारा जो स्मार्ट कीड़ा की सीएम मॉकड्रिल का जो बड़ा जो एक मेन बेनिफिट है ना, कोर एस्पेक्ट जो है वो यस ये सर। है कि स्मार्ट पॉइंट्स हैं जो आपको हैंड रिटन नोट्स की तरह काम आते हैं बिफोर योर एग्जाम, राइट। So you यस। too, यस। directly studied from smart points and you scored, more than 20 marks, which is really a, amazing thing, है ना। यस सर। Because यस सर। आपको तो पता ही होगा और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पता होगा कि केवल आप स्मार्ट पॉइंट से पढ़ो तो कितना कम टाइम लगता है आपको, है ना। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो नो आप डाउट। वीडियो सोर्स या ऐसा कुछ नहीं देखती थी, डायरेक्टली आपने पीडीएफ से पढ़ लिया? यस सर। सर यूट्यूब वीडियोस मेरा ऐसा था कि यूट्यूब वीडियोस तो हर कोई देख रहा है, कुछ तो ओके। एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। स्मार्ट कीड़ा पीडीएफ कोई फॉलो नहीं कर रहा है, वीडियोस हर कोई देख रहा है, तो आपको सबसे एक्स्ट्रा स्कोर करना है। तो एग्जैक्टली। वो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पीडीएफ, मुझे ऐसा था कि वीडियोस में हो सकता है कुछ न्यूज मिस हो जाए, हाँ बट हाँ। पीडीएफ आपको सारे पॉइंट्स कवर करके देगा। तो जी इसीलिए जी। मैंने पीडीएफ फॉलो किया। ग्रेट ग्रेट। और पीडीएफ पढ़ने के बाद जो क्विजीज रहती थी, मॉक टेस्ट जो रहते थे सीए के, वो भी क्या आप यस अटेम्प्ट सर। करती थी तो डेली यस सर। वाले करती थी या वीकली वाले करती थी, वो भी थोड़ा बताइए। यस सर। सर मैंने किए हैं, क्योंकि वो आपको टेस्ट करना होता है, प्रैक्टिस इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज मच एग्जैक्टली। एज लर्निंग। तो एग्जैक्टली। वो मैंने किए हैं। मैं जैसे ही मैगजीन पढ़ती थी उसके बाद मैं वीकली एमसीक्यूज लगाती थी। ओके। मैं डेली तो नहीं, बट ऑफ कोर्स वीकली मैंने लगाए हैं सबके, सारे मंथ्स के। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, लाइक जैसे आपने बताया कि आपने जीए में तो बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन आफ्टर यस। इंग्लिश, है ना, अब यस। इंग्लिश जो है वो भी काफी हेडेक रहता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना। तो इंग्लिश में आपका यस। कैसा, मतलब पहले से अच्छा रहा है या आपने कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की है उसके लिए, थ्रू विच यू स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क अमंग ऑल योर सेक्शंस? सर इंग्लिश में मैं अपना क्रेडिट देना चाहूंगी स्कूल को। सर मैं अच्छा स्कूल में ही इंग्लिश हमारी इतनी स्ट्रांग कर दी गई थी कि इंग्लिश पे मुझे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा है। तो अच्छा। इंग्लिश तो पहले से ही अच्छी थी, बस थोड़े ओके। मॉक्स की प्रैक्टिस लगा के और इंग्लिश स्ट्रांग हो गई, प्रैक्टिस अच्छा। की है थोड़ी और। और आपने लाइक रीडिंग करना होता है इंग्लिश में, उसके लिए कुछ न्यूज़पेपर या ऐसा कोई स्ट्रेटेजी कुछ फॉलो की थी या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रही आपको? सर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, तो मुझे ऐसा लगता है आप अगर वो नहीं भी करते हैं तो हाँ। इट कैन वर्क। ओके ओके। जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड नंबर ऑफ मॉक्स। जी 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 जी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट्स अभी जॉब करते हैं और उसके साथ साथ, है ना, अलोंग विद देयर जॉब, इफ दे वांट टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम, देन यू आर द बेस्ट अमेजिंग एग्जांपल आई कैन से, कि आपने कितने अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है ना, जो अपने अपने फील्ड में बेस्ट है उनको, एंड देन यू somehow managed to crack this exam in very little time, because 2023 में तो आपने ग्रेजुएशन किया है अपना, है ना, उसके बाद यस सर। आपने टीसीएस में काम करना स्टार्ट किया, एंड देन यू जंप्ड इनटू दिस फील्ड, राइट। सो रियली अ यस सर। ग्रेट थिंग। और आपका ओवरऑल मतलब इंटरव्यू का फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा एट द एंड, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, कैसे, मतलब पैनल कोऑपरेटिव थी या कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछ लिए थे, कैसा रहा फिर? सर मेरे पैनल मेंबर्स काफी कोऑपरेटिव थे, एंड सर पैनल मेंबर्स भी काफी इम्प्रेस हुए थे ये जान के कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके तो ओके। ये मुझे लगा कि ये मेरा प्लस पॉइंट है। जी जी जी। एंड उन्होंने वो काफी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने बैंकिंग से नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे जो कि मैं सब कुछ पढ़ के गई थी। तो ओके इंटरव्यू वाज गुड, मुझे 78 मिले हैं एमपी से ओके ओके। ग्रेट इंटरव्यू में। ग्रेट ग्रेट। सो एमपी में आप बेसिकली कहाँ से हैं एग्जैक्टली? सर एग्जैक्टली मैं खंडवा से हूँ। अच्छा ओके। ग्रेट ग्रेट। ये क्या, ये सब चीजें आप जब बताते हैं स्टूडेंट्स को तो दे कैन रिलेट, लाइक इफ शी कैन डू देन है ना, लाइक एमपी से ही जितने यस होंगे सर। और उसमें भी खंडवा से जो होंगे वो तो काफी ज्यादा इंस्पायर हो जाएंगे आपसे, है ना, राइट। सो यस सर। कुछ क्वेश्चन आपको अगर याद हो इंटरव्यू से, जो आप बताना चाहें जो आपके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थे, वैसे क्वेश्चन, वैसे तो बहुत सारे ओके। क्वेश्चन होते हैं, हाँ। है ना, तो हाँ। कुछ ऐसे एक दो um, क्वेश्चन आप बताइए।
ओके सर, अनएक्सपेक्टेड है। एक सर ने मुझसे पूछा था कि मेरा इंटरव्यू था 31 जनवरी को। तो ओके उन्होंने मुझसे पूछा था कि जनवरी में 26 जनवरी को छोड़ के आप कोई नेशनल इम्पोर्टेंट डेज बताइए। ओके तो ओके। मैंने कहा था 30th जनवरी, जो कि है शहीद दिवस, या शहीद फिर दिवस। मार्टियर्स डे हम जिसको हाँ। बोलते हैं। जी फिर जी प्रवासी भारतीय दिवस भी जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं। तो जी। ये सब चीजें मैंने कही थी। Okay, great, great, great. So, overall, your journey has been very interesting. अंशिका, यस। आप एट लास्ट स्मार्ट कीड़ा का जो प्लेटफॉर्म आपने यूज किया है उससे आपको एग्जैक्टली कितना फायदा मिला है? बिकॉज आपने बताया अभी सीए मॉक ड्रिल के बारे में, राइट? एंड वी यस डिस्कस्ड सर। अबाउट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। लेकिन क्या आपने स्मार्ट कीड़ा के अदर जो टूल्स हैं, लाइक स्पीड ड्रिल्स हैं, देन सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, स्मार्ट रीड हैं, यस। एंड देन अभी अपने रत्नाबा सर का क्रिटिकल रीजनिंग के कोर्सेज आते हैं स्पेसिफिकली, है ना? तो उनको अगर यूज किया है तो आपको कितना फायदा हुआ है वो भी थोड़ा बताइए, अगर यूज किया है तो। सर, स्मार्ट किरा तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहा है मेरी प्रिपरेशन में, क्योंकि उसी ओके की वजह से आई गेस मैं क्लियर कर पाई हूँ एग्ज़ाम। मैंने स्मार्ट किरा के जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं जी अवेलेबल, वो जी। किए थे, वो काफ़ी ओके हेल्पफुल रहे हैं। एंड मैंने जब मेरा आईबीपीएस पीओ का प्री क्लियर हुआ था, उसके लिए मैंने मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव भी ट्राई किए था स्मार्ट किरा ओके का। ओके तो ओके। वो भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अंशिका जी, चलिए, इट वाज रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, है ना? काफ़ी अच्छा सेम रहा हियर। आपके साथ सेशन। एंड आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपके इस एक्सपीरियंस से, है ना, एग्जैक्टली कि कैसे जॉब के साथ साथ एक वर्किंग लेडी होने के बावजूद आपने इतने अच्छे स्कोर्स किए हैं मार्क जीए में एंड स्पेशली इंग्लिश में, है ना? So I we all whole team of Smart Kid, I wish you a very all the best फॉर योर कैरियर। ये तो अभी स्टार्टिंग है, आई होप, है ना, आप अभी और भी बहुत करेंगी अपनी लाइफ में, राइट? सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। या थैंक यू।